डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए आर्टिकल चैप्टर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आर्टिकल में जितने सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे वो सारे के सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँगा, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वन इवनिंग खालिस्तान बेगार केम टू माई हाउस। तो जब भी आपको इस तरीके के आर्टिकल के क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जो ये नाउन है, ये नाउन कैसा है, निश्चित है या फिर अनिश्चित है। तो इस सेंटेंस में सिंपली कहा जा रहा है कि एक इवनिंग मतलब शाम की बात हो रही है कि एक भिखारी मेरे घर आया। तो यहाँ पे कोई ऐसा भिखारी आया है जिसके बारे में सब्जेक्ट को अच्छा से पता नहीं है, कोई भी भिखारी आया, ठीक है। तो इस केस में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, और चूँकि यहाँ पे इस लेटर का, इस जो शब्द है इसका लेटर जो शुरुआत हो रहा है बी, तो बी का उच्चारण करिएगा तो ये वॉवेल साउंड देगा, तो इसीलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आ से लेकर मतलब आ ई ये आह तक आपका साउंड निकलेगा तो ये वॉवेल साउंड होता है, और इसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। और बाकी आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जैसे आपका का, खा, गा, चा, छा, ये वाला कोई भी साउंड निकले आ ई वाला छोड़ के, तो वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड, और उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है स्विच ऑफ खालिस्तान लाइट। यहाँ पे लाइट का मतलब है कोई ऐसा उपकरण, कोई ऐसा वस्तु जो कि लाइट देती है, मतलब ये बात कर रहा है बल्ब का, ट्यूबलाइट का, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आविष्कार की बात हो रही है, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन फाउंड खालिस्तान एग इन द नेस्ट। अब यहाँ पे देखिए जो एग है ना, ये अनिश्चित है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो नेस्ट में उनको एक अंडा मिला। तो आप यहाँ पे बताइए, इसके बारे में उसे पहले से पता था कि अंडा कैसा है, अंडा किस चीज़ का है, मतलब कोई प्रॉपर जानकारी नहीं थी, मतलब ये अनिश्चित है, ठीक है। एट रैंडम मिला, तो यहाँ पे आप लगाओगे ए या एन में से कोई, और एग का उच्चारण आप करेंगे तो आपका आर्टिकल यहाँ पे जो वॉवेल साउंड देगा, इसीलिए एन का प्रयोग होगा, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ कम विदाउट खालिस्तान अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ भी कह रहा है कि वह यहाँ बिना छाता के आया। तो यहाँ पे अम्ब्रेला को आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपको आ का साउंड देगा जो कि वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, एन का प्रयोग करिएगा। मैंने आपको बताया ना कि आ ई ये सब साउंड देगा तो वॉवेल साउंड होता है, और उसके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ खालिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो याद रखिएगा, बेसिकली यहाँ पे रूल ये है कि जब कोई भी सुपरलेटिव डिग्री समझ में आता है ना, लॉन्ग होता है पॉजिटिव, और उसका हो जाता है लॉन्गर कंपैरेटिव, और लॉन्गेस्ट सबसे लंबा सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या हुआ सुपरलेटिव, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हुआ सुपरलेटिव। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आने से पहले मैं बता दूं, बिहार बोर्ड के लिए हमने स्पेशली बहुत अच्छे से नोट्स डिज़ाइन किया है जो कि पूरे सिलेबस को कवर करता है। तो अगर आप ये नोट्स को लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 90+ मार्क इंग्लिश में लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि नोट्स को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर लेना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक खालिस्तान द ट्रूथ।
तो यहाँ पे खालिस्तान के बाद ट्रूथ है, लेकिन उसके पहले, ट्रूथ के पहले आपका आर्टिकल लगाना है। तो ये द ट्रूथ। देखिए कुछ फिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको जब आर्टिकल डिटेल में पढ़ाया था, मतलब चैप्टर में पढ़ाया था, तो रूल्स वहाँ पे बहुत सारा करवाया था। तो इस रूल्स में मैंने आपको क्या क्या करवाया था 2-3 रिवाइज करा देता हूँ। आप याद रखिएगा, स्पीक द ट्रूथ ही होता है, ठीक है। एक आपको करवाया था टेल ए लाई, ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा करवाया था मेक अ पेमेंट, बोल देता हूँ आपको, मेक अ पेमेंट। और चौथा आपको याद रखना है मेक अ नॉइज, ठीक है। तो आप वहाँ पे फिक्स होता है कि टेल के बाद ए लाई, जब ये सेंटेंस आएगा, ये जब फ्रेज आएगा तो ए ही आएगा, यहाँ पे द ही आएगा, ठीक है, ऐसे फिक्स होता है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है रुस्तम बाज खालिस्तान यंग स्टूडेंट। तो यहाँ पे तो सिंपल है ना, रुस्तम बाज अ यंग स्टूडेंट, कुछ है ना, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ़ यू सी हर गिव हर खालिस्तान मैसेज। अगर तुम मुझसे मिलते हो, अगर तुम मुझसे देखते हो तो उसको मैसेज दे देना। तो यहाँ भी कोई ऐसे ही बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, गिव हर अ मैसेज, ठीक है। मैसेज को प्रोनाउंस करोगे तो मैं से शुरू होगा, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट खालिस्तान ब्यूटीफुल सीन दिस इज। तो जब भी इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो यहाँ पे आप आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग करते हो। जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ गुड आइडिया, कितना अच्छा विचार है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे तो यहाँ पे क्या होगा, ए, ठीक है। जैसे व्हाट एन आइडिया आपको कैसे बताया, आइडिया जब आएगा तो आइडिया का आप साउंड निकालिएगा, मतलब यहाँ पे आई का करिएगा, तो इसके पहले एन होगा ना। तो वही याद रखिएगा कि इस तरह के सेंटेंस में इस लोकेशन पे आपको ए या एन का प्रयोग करना है। इस क्वेश्चन में ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल को आप प्रोनाउंस करेंगे तो बा से शुरू होगा, जो कि आपको कॉन्सोनेंट साउंड देगा, तो ए का यहाँ पे यूज करेंगे आर्टिकल में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकिज खालिस्तान रामायणा इज अ सेक्रेड बुक। तो जब भी आपको, देखिए आपको तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए थोड़ा पॉज करके, तब मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिर्फ रहता ना रामायण, तो आप उसके पहले द लगाते, क्योंकि आपको बताया है कि रिलीजियस बुक रामायण महाभारत गीता ये सब रहता है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी ऑथर का नाम दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, वाल्मीकिज रामायणा, मतलब वाल्मीकि का रामायण। तो ऑलरेडी ये द वाला सेंस इस तरह के फ्रेज में यहाँ पे अपने आप पहले से ही कंक्लूड होता है। इस कारण से यहाँ पे हम आप नो आर्टिकल यूज करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो वाल्मीकिज रामायणा इज अ सेक्रेड बुक होगा, ठीक है। अगर सिर्फ रहता खालिस्तान रामायणा इज ए सेक्रेड बुक, अगर वाल्मीकि नहीं होता तब द का प्रयोग करते, ठीक है। अगला है ही बिहेव्स लाइक खालिस्तान फूल। यहाँ पे फूल का मतलब है मूर्ख, कोई नाउन की बात हो रहा है तो कह रहा है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे एक मूर्ख, मतलब वह मूर्ख जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फूल का प्रोनाउंस करेंगे तो जो कि फर्स्ट साउंड देगा, और ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। तो जब भी आपको इस तरीके से ऑफ के पहले आर्टिकल, ये एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन रहेगा और ऑफ के बाद भी नाउन रहेगा, तब आपको यहाँ पे द का प्रयोग करना है। जैसे द स्कूल ऑफ दिस स्टेट, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, है ना। तो द बाटर ऑफ दिस बेल, द स्टूडेंट ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, है ना, आप लोग को बोल रहा हूँ। तो जब भी ऐसा रहेगा तो आप आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे इस केस में करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। अगला क्वेश्चन है
ही वाज इलेक्टेड खालिस्तान चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो देखिएगा, पहली बात तो याद रखिएगा, इस केस में इलेक्टेड के बाद एज नहीं आता है। बहुत सारे लोग एज बनाते हैं जो कि गलत होता है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे ये आपका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ही वाज इलेक्टेड खालिस्तान चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए किसी खास बोर्ड के चेयरमैन की बात हो रही है। और दूसरी बात, ये एक पोस्ट है। जब भी कोई पोस्ट रहेगा ना, जैसे डॉक्टर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, साइंटिस्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी पोस्ट रहेगा तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 इंचेज मेक अ फुट होगा यहाँ पे। ये भी एक फ्रेज याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको टेल अ लाई है ना, मेक अ पेमेंट, और क्या बताया, स्पीक द ट्रूथ, ये फिक्स होते हैं। उसी तरीके से इस केस में यहाँ पे मेक अ फुट होगा, मतलब 12 इंच मिलाकर 1 फुट बनाता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इट इज़ खालिस्तान प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। कहता है मेरे जीवन का ये सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है। तो प्राउडेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है। कहता है डॉक्टर हीराकांत झा बाज खालिस्तान हेडमास्टर ऑफ हाई स्कूल। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये पोस्ट का नाम है ना हेडमास्टर, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया ना, रामायणा इज होली बुक। तो यहाँ पे क्या है, इसके पहले रामायण के पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग लगाएंगे। मैंने आपको बताया है ना, रिलीजियस बुक आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, है ना। और इसमें किस पास नहीं ना लिखा हुआ कि तुलसीदास का रामायण, वाल्मीकि का रामायण नहीं लिखा हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पे द ही लगेगा। ठीक है। चलिए, कहता है आई हैव खालिस्तान 1 रुपी नोट। 1 रुपये का नोट की बात हो रहा है, तो 1 का प्रोनाउंस करेंगे तो वह जो कि कॉन्सोनेंट साउंड देगा, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी अराइव्ड खालिस्तान 4th of जुलाई। तो याद रखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपने इस तरह के एडजेक्टिव पढ़ा होगा। कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जब भी इस तरह की एडजेक्टिव होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट लेडी, द फर्स्ट गर्ल, है ना, द फर्स्ट ट्रेन, द थर्ड चैप्टर, है ना, इस तरीके से यूज करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे आएंगे तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर MM झा इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यू, देखिए यू फिर से क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए का करेंगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा डॉक्टर MM झा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट इज खालिस्तान हाईएस्ट पीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो फिर से द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब किसी पर्वत के पीक्स की बात होगा, चोटियों की बात होगा, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कंचनजंगा, ये क्या है, पिक्स का नाम है ना, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। काराकोरम केटू, नंदा देवी, ये सारे पिक्स का नाम है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब पर्वतों की सीरीज की बात हो, उसकी श्रृंखला की बात हो, जिसमें बहुत सारे पर्वत हों, जैसे हिमालय रेंज, उसमें बहुत सारे पर्वत हैं, तो द हिमालयाज होगा। ठीक है। पर्वतों के नाम के पहले द होता है, ना कि उनके पिक्स के नाम के पहले, इसीलिए माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं आया है। जब हिमालय रहता तब आ जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दे वेटेड फॉर हर
याद रखिएगा, बेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है जनरली। एक दो केसेज में और दूसरे तरह के प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। दे वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर। आवर का प्रोनाउंस करेंगे तो ये वॉवेल साउंड देगा, इसीलिए यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर इज खालिस्तान स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई नाउन की किसी दूसरे नाउन से तुलना किया जाए और वहाँ पे इस वाले नाउन को कॉमन बनाया जाए, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, एक तो स्विट्ज़रलैंड असली वाला है और इस कश्मीर की तुलना इंडिया के स्विट्ज़रलैंड से किया जा रहा है, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ यू आर द हीरो ऑफ माई क्लास, या फिर कहूँ कि यू आर कोई भी एक्टर का नाम ले सकता हूँ कि यू आर द अजय देवगन ऑफ माई क्लास। तो जब मैं आपकी तुलना अजय देवगन से कर रहा हूँ अपने क्लास में, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बुक यू गेव मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ। कह रहा है कि वो वाली किताब जो तुमने दिया था ना, बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को, इस किताब के बारे में जानकारी है पहले से। कहने का मतलब कि ये किताब डेफिनेट है, निश्चित किताब की बात हो रही है। इस किताब के बारे में पता है, क्योंकि ये किताब जो उसको दिया गया था पहले ही दिया गया था और वो पढ़ लिया है। तो इस केस में यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। जब भी आपको कोई नाउन हो और उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट को पहले से पता हो, तो नाउन डेफिनेट हो जाता है, निश्चित नाउन हो जाता है, और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि वह किताब जो तुमने दिया था ना, वो इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे तो पार्टिकुलर किताब की बात हो रही है, इसीलिए आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो द का प्रयोग। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नया है तो, और लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, हमको लगता है कि हाँ बच्चे चाहते हैं, तो फिर नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, द पीपल ऑफ मिथिला, कहता है मिथिला के जो लोग हैं स्पीक मैथिली। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लैंग्वेज यानी मैथिली क्या है, एक भाषा है, तो भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात बताऊँ, जैसे इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश के पहले भी आप द का प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही आपने द का प्रयोग किया तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, ना कि इंग्लिश भाषा, समझ गए। तो इस केस में होता है द का प्रयोग, ठीक है। मतलब आपको फिर से बता रहा हूँ, जब कोई भाषा का बोध कराना होगा ना, तो द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन आप उसके पूरे समुदाय का बात करवाना चाहेंगे तो द का प्रयोग होगा। जैसे इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन आपने द इंग्लिश लगा दिया, इसका मतलब हो गया अंग्रेज लोग। उसी तरीके से जर्मन एक भाषा है और उसके पहले आपने लगा दिया द जर्मन, इसका मतलब हुआ जर्मनी वाले लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ईगल कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों होगा, ध्यान से सुनिए। स्काई तो ये हेवनली बॉडीज हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ये तो आपको पता चल गया। दूसरा कह रहा है कि ये ना साधारण सी स्टेटमेंट है कि ईगल जो है ना आकाश में उड़ता है, तो यहाँ पे कोई भी ईगल की बात हो रही है ना, जनरल बात हो रही है, इसीलिए एन का प्रयोग होगा। और ईगल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ए से स्टार्ट होता है, ये वॉवेल साउंड है, इसीलिए एन का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये तो आपका फिक्स है, यहाँ पे भी द होगा और यहाँ पे भी द होगा, यानी आपका सेंटेंस होगा द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड।
समझ गए? ये आपका फिक्स है। इसका मतलब होता है कि जो पेन है ना वो तलवार से मजबूत होता है कई मायनों में, ठीक है। तो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, ये याद रखिएगा, ये फिक्स होता है। अगला है गेट मी खालिस्तान किलो ऑफ राइस फ्रॉम खालिस्तान नियरेस्ट ग्रोसर। तो यहाँ पे देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है तो द का प्रयोग होगा, तो ये और ये ऑप्शन कट गए। अब कहता है गेट मी अ किलो ऑफ राइस, कहता है 1 किलो चावल ला दो बगल के फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। ग्रोसर होता है किराने की दुकान। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा, है ना। किलो के पहले ए का प्रयोग करोगे। अगला क्वेश्चन है देयर इज खालिस्तान फिश इन द बॉटल। तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ फिश, मतलब एक मछली है बोतल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लीज गिव मी खालिस्तान केक दिस इज डैट इज ऑन द टेबल। तो कहता है वो वाला केक देना जो टेबल पर है। तो ये किसी खास केक की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि टेबल पर है वो वाला केक देना, है ना। तो कोई विशेष प्रकार के नाउन की बात हो रही है, तो ये नाउन पार्टिकुलर हो गया, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। प्लीज़ गिव मी द केक दैट इज़ ऑन टेबल। देखिए मैंने बताया है ना कि जब कोई नाउन की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा और सब्जेक्ट को उसके बारे में पहले से पता होगा तो वो नाउन डेफिनिट हो जाता है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हीज एम इन लाइफ। कहता है उसका जो एम है लाइफ में इज टू बी, मतलब क्या बनने का है। तो डॉक्टर का प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा? तो ये क्या होता है? क्या होता है बताइए? कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना। तो यहाँ पे होगा हिज एम इन लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर। उसका जो एम है लाइफ में बनने का वो डॉक्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर चटर्जी वांट्स टू बी MLA। देखिए MLA का प्रोनाउंस करोगे तो ए से स्टार्ट होगा जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए आपका आएगा NMLA। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आई सा खालिस्तान एलिफेंट नियर द रिवर। मैंने नदी के पास एक हाथी देखा। तो कोई खास हाथी थोड़ी हो ना देखा, एट रैंडम कोई हाथी को देखा। तो ये अनिश्चित नाउन, डेफिनिट यहाँ पे एलिफेंट है ही नहीं। तो जब डेफिनिट नाउन नहीं है तो ए या एन का प्रयोग करेंगे, और एलिफेंट को आप प्रोनाउंस करोगे तो ये वॉवेल साउंड से प्रोनाउंस होगा, इसीलिए यहाँ पे होगा आई सा एन एलिफेंट नियर द रिवर, ठीक है। अगर आता कि मैं उस हाथी को देखा जो ऐसा था या फिर जो वैसा था या फिर इस हाथी के बारे में और इन्फॉर्मेशन होता, तब हम द का प्रयोग करते। यहाँ पे कोई ऐसा ही अनिश्चित हाथी की बात हो रही है, इसीलिए एन का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है ही नीड्स एन आवर। उसे 1 घंटे की ज़रूरत है एंड अ हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क। तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, तो एन हाफ एंड ए हाफ, ठीक है। एन आवर एंड ए हाफ, ठीक है। जैसे आप याद रखिएगा 3 एंड अ हाफ ऐसे ही यूज होता है, 4 एंड अ हाफ। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला है पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। जो पश्चिमी देशों के जो लोग हैं वो जनरली रिच होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? द होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब ऑफ रहेगा, कोई प्रीपोजिशन रहेगा, उसके पहले नाउन आएगा, बाद में नाउन आएगा, तो यहाँ पे द का प्रयोग आप करेंगे, पहला रूल। दूसरा, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो वर्ब आएगा ना इस नाउन के अनुसार आता है, जो कि मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टीच इन टाइम सेव्स 9। तो ये प्रोवर्स है, ए स्टीच इन टाइम सेव्स 9, ये फिक्स होता है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस, ये याद रखिएगा। समझ में नहीं आया क्या? जैसे ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो ये वहाँ पे शुरू में फिक्स है ना, उसी तरीके से यहाँ भी फिक्स है, ये प्रोवर्स है, ठीक है। अगला है हर फादर इज खालिस्तान ऑनररी मजिस्ट्रेट। तो इसका प्रोनाउंस करोगे तो वॉवेल साउंड से शुरू होगा, जो कि आपको यहाँ पे एन का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है
ये तो बता ही दिए ना कि बच्चों को एक अंडा मिला। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर का आता है वन इवनिंग। तो ये तो हमने कर लिया ना। वन इवनिंग अ विगार केम टू माई होम, ये तो मैंने आपको समझाया ही। तो क्वेश्चन इतना बनाता हूँ ना तो कभी कभी रिपीट होता है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना। 50 क्वेश्चन में तो रिपीट हो जाते हैं। अमेरिका इज खालिस्तान रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे रिचेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है द पेशेंट हैड नॉट स्लेप्ट। जो पेशेंट था, पेशेंट का स्पेलिंग याद रखिएगा, आपको एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट में पूछ सकता है। तो कह रहा है द पेशेंट हैज़ नॉट स्लेप्ट, मतलब जो पेशेंट है वो रात भर नहीं सोया। तो ऑल नाइट ही आता है रात भर के लिए, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है जी। अगला नेक्स्ट है कॉल खालिस्तान गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। तो ये किसी खास लड़की की बात कर रहा है ना, कह रहा है जो बाहर लड़की है उसे बुलाओ। तो इस लड़की के बारे में और इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसका मतलब ये लड़की कोई पार्टिकुलर है, कोई ख़ास है, इसीलिए द का प्रयोग करेंगे। कॉल द गर्ल, उस लड़की को बुलाओ जो बाहर खड़ी है, ठीक है, तो द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें तो ठीक है ना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। द लायन इज अ किंग ऑफ बीस्ट होगा। बीस्ट होता है पशु को बोलते हैं, जानवर को बोलते हैं। तो यहाँ पे तो द होगा पहले वाले में खालिस्तान में, और दूसरे में ए का प्रयोग होगा। द लायन इज अ किंग ऑफ बीस्ट्स। अगला क्वेश्चन है वी शुड नॉट मेक अ नॉइज। तो देखिए मैंने आपको याद करवाया था ना, मेक अ नॉइज ये फिक्स होता है। तो फिर से एक बार रिवीजन करवा दूँ। मेक इन वाइज, तो मेक ए लगेगा। टेल अ लाई, तो टेल के बाद ए का प्रयोग होगा, टेल ए लाई। स्पीक द ट्रूथ, तो ट्रूथ के पहले द का प्रयोग होगा। मेक अ पेमेंट, तो पेमेंट के पहले ए का प्रयोग होगा। तो ये सारे याद रखिएगा, है ना, ये फिक्स होते हैं। और मैंने आपको जब आर्टिकल की डिटेल लेक्चर रूल वाला पढ़ाया था तब वहाँ अच्छे से बताया था, ठीक है। 1.5-2 घंटे का लेक्चर है पूरा मिला के, तो वो भी नीचे कमेंट में मैं पहले वाला वीडियो को पिन कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा ना, तो आपका आर्टिकल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस टाइप का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट रूल है ना वो कवर हो रहे हैं, बिल्कुल कवर हो रहे हैं, ठीक है। कह रहा है खालिस्तान पैट्रियोट फोर्स्ड हिम, मतलब जो देशभक्त था ना उसको मजबूर किया गया टू ज्वाइन खालिस्तान आर्मी। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी सेनाओं के जो ये विंग्स हैं उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और ये किसी खास पैट्रियोट जो देशभक्त है उसको ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, द पैट्रियोट फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन खालिस्तान अरेबियन सी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरभि इज खालिस्तान लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई नाउन को किसी दूसरे नाउन से तुलना किया जाए, यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो लता मंगेशकर वो असली वाली है जो अब तो नहीं रही, तो इनकी तुलना ये सुरभि से किया जा रहा है कि सुरभि जो है ना मेरे स्कूल का लता मंगेशकर है। तो जब भी ऐसा होगा तो आप द का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो सुरभि इज द लता मंगेशकर, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। कह रहा है माई वाइफ इज खालिस्तान BA बट आई एम खालिस्तान MA। तो यहाँ पे जब BA का प्रोनाउंस करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड देगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। और यहाँ पे MA को जब प्रोनाउंस करेंगे तो MA, ठीक है ना, तो ये वॉवेल साउंड देगा तो एन का होगा। यानी आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा माई वाइफ इज अ BA बट आई एम एन MA, है ना। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका PDF लेना है और PDF फ्री में मिलता है, बहुत से स्टूडेंट इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन्ड है,
वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।